सुबह का समय था। हल्की हल्की धूप खेतों पर फैल रही थी। गांव के किनारे बसे छोटे से घर में रहने वाला गरीब किसान रामू अपने खेत की ओर जा रहा था। उसके चेहरे पर थकान तो थी, लेकिन आंखों में उम्मीद भी झलक रही थी। उसके कंधे पर हल और हाथ में पानी की छोटी बोतल थी। खेत में पहुंचकर रामू ने मिट्टी को हाथ में लिया और आसमान की ओर देखा। इस साल बारिश ठीक ठाक हुई थी, लेकिन फसल अभी भी पूरी तरह तैयार नहीं थी। उसे अपने परिवार की चिंता सताई जा रही थी। पत्नी गीता और 2 छोटे बच्चे सोनू और पिंकी। रामू दिन भर खेत में मेहनत करता रहा। कभी वो हल चलाता, कभी पौधों को पानी देता। सूरज सिर के ऊपर आ गया, लेकिन उसने आराम नहीं किया। उसके मन में एक ही बात चल रही थी, अगर इस बार फसल अच्छी नहीं हुई तो घर का खर्च कैसे चलेगा। शाम होते होते रामू थककर चूर हो गया। वो धीरे धीरे अपने घर की ओर लौटने लगा। रास्ते में उसने देखा कि गांव के कुछ लोग हंसते बोलते जा रहे हैं, लेकिन उसके मन में चिंता का बोझ था। घर पहुंचते ही उसके बच्चे दौड़कर उसके पास आए। उनके चेहरे पर खुशी थी, जैसे उन्हें अपने पिता के आने का इंतजार था। गीता भी दरवाजे पर खड़ी थी। पिताजी, आप आ गए। आज खेत में बहुत काम किया क्या? हाँ बेटा, आज बहुत काम था। फसल को संभालना आसान नहीं है। पिताजी, आप थक गए होंगे, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। अरे नहीं बेटिया, तुम बस मेरे पास बैठ जाओ, वही काफी है। आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, पहले पानी पी लीजिए, फिर खाना खाइए। हाँ गीता, आज सच में शरीर टूट रहा है, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। रामू चारपाई पर बैठ गया। उसके मन में कई सवाल घूम रहे थे। उसने बच्चों को खेलते हुए देखा और गहरी सोच में डूब गया। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ परेशान लग रहे हैं। सोच रहा हूँ कि अगर इस बार फसल अच्छी नहीं हुई तो क्या होगा। कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। भगवान पर भरोसा रखिए, आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। मेहनत तो करता हूँ, लेकिन किस्मत भी तो साथ देनी चाहिए। पिताजी, आप चिंता मत करो, मैं बड़ा होकर आपकी मदद करूँगा। नहीं बेटा, तुम पढ़ लिख कर कुछ अच्छा बनो, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी। और मैं भी पढ़ूंगी पिताजी, और आपको खुश करूंगी। हाँ मेरी बेटिया, तुम दोनों ही मेरी ताकत हो। रात का समय हो गया था। गीता ने सबको खाना परोसा। साधारण सा खाना था, रोटी और सब्जी, लेकिन उसमें प्यार भरा हुआ था। रामू ने खाना खाते हुए अपने परिवार को देखा और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। गरीबी जरूर थी, लेकिन परिवार का साथ उसे मजबूत बना रहा था। आज सब्जी थोड़ी कम है, कल बाजार से कुछ और लाने की कोशिश करेंगे। कोई बात नहीं गीता, जो है वही काफी है। माँ, मुझे तो ये खाना बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ माँ, बहुत स्वादिष्ट है। तुम लोग खुश रहो, बस यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। खाना खत्म करने के बाद सब सोने की तैयारी करने लगे। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में तारे चमक रहे थे। रामू अपने बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो भविष्य के बारे में सोच रहा था। हे भगवान, मेरी मेहनत का फल दे देना। मेरे बच्चों का भविष्य तुम्हारे हाथ में है। सो जाइए अब, ज्यादा चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। हाँ। धीरे धीरे रामू की आंख लग गई। अगले दिन फिर उसे सुबह जल्दी उठकर खेत में काम करना था। उसकी जिंदगी कठिन जरूर थी, लेकिन उसके हौसले मजबूत थे। वो जानता था कि मेहनत और परिवार का प्यार ही उसकी असली पूंजी है, और इसी उम्मीद के साथ वो हर दिन नई शुरुआत करता था।